कि हमारी यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान में स्पोर्ट्स की अचीवमेंट में नंबर 1 पे है। पहली राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने ट्रॉफी जीती ऑल ओवर इंडिया की, वो भी रेसलिंग में लड़कियों में। और रूरल की ये इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है। रूरल में जितनी यूनिवर्सिटी है, हम अपना सिलेबस खुद बनाते हैं, जिसमें कोई बच्चा पढ़ाई करे उसको नौकरी ना मिले तो उसमें एक मैनेजमेंट हम ऐसे सिखाते हैं, जीवन मैनेजमेंट, कि वो अपने खुद का छोटा व्यापार शुरू करके और अपना जीवन व्यापार कर ले। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई करके नौकरियाँ लगी। आप देखेंगे राजस्थान की जब भी कोई मेरिट लिस्ट आएगी तो हमारे स्टूडेंट यहाँ के जरूर होते हैं। और इस यूनिवर्सिटी में एनसीसी भी है, मिलिट्री की, स्काउट, एनएसएस, सारी फैसिलिटीज यूनिवर्सिटी में है। यूनिवर्सिटी में यदि आप आवा तो अपन है जी की हॉर्स राइडिंग यदि कोई शौकीन लोग है तो बने भी सुविधा है जी की हॉर्स राइडिंग है मिलेगी। झलको नाम देख के ही मन में एक अलग सा उत्साह है और झलको की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं चोरू के लोगों के लिए। राम राम सा मैं मनोज और थे देख रहे हो झलको राजस्थान पर नया तो सब्सक्राइब कर लियो ताकि राजस्थान से संबंधित खबर है जी की थाने देश का। फिलहाल है जी को चूरू जिले के शंखू फोर्ट में मैं मौजूद हूँ और अठे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है जिके के बारे में आज की कवरेज के द्वारा है जी को जानने की कोशिश करांगा। तो पहली पोत तो है जी को सर है जी को स्वागत कर लें। आप जोगेंद्र जी अपने साथ जुड़े, डॉक्टर जोगेंद्र जी, तो स्वागत है सर। दर्शकों राम राम करो। झलको चैनल के दर्शकों को सबको राम राम। और मैं झलको चैनल के कैमरामैन और एंकर को भी धन्यवाद करता हूँ जो आज इधर ये घूमते घूमते पहुँच गए हैं। अमूमन जी की यूनिवर्सिटियाँ है वे अपन बड़े बड़े शहर के अंदर देखने मिले है थे आ नवाचारों करियो है कि ग्रामीण और गांव के अंदर भी तहसील स्तरीय को छोटो सो गांव है जो चुनियो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की आप स्थापना करी। हाँ, तो इनके पीछे की प्रवचन है? मेरे दादाजी ने 1922 में अंग्रेजों के टाइम में एक आर्य पाठशाला बनाई थी और वो हमें हमेशा से बताते रहे परिवार को कि बिजनेस करो या कोई धर्म का काम करो या आप सामाजिक कार्य करो तो ऐसी जगह जाके करो जहाँ लोगों को जरूरत है। अब खोलने को तो जयपुर में खोलें तो वहाँ पहले से ही 40 यूनिवर्सिटियाँ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो क्या फ़र्क पड़ता है एक कॉलेज और यूनिवर्सिटी खुल जाए। यहाँ बच्चों को जरूरत है और पूरे चूरू डिस्ट्रिक्ट की ये पहली यूनिवर्सिटी है, ना सरकारी है ना प्राइवेट, आज भी एक ही यूनिवर्सिटी है। और यहाँ के बच्चे पहले से ही फौज में और स्पोर्ट्स में कमाल करते रहे हैं, तो उसका रिजल्ट ये भी आया कि हमारी यूनिवर्सिटी पूरे राजस्थान में स्पोर्ट्स की अचीवमेंट में नंबर 1 पे है और सरकारी प्राइवेट सब मिला के नंबर 1 पे। पूरे देश में 1100 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो बेस्ट 8 प्लेयर होते हैं हर एक गेम के, वो खेलो इंडिया में खेलते हैं। और खेलो इंडिया में राजस्थान में नंबर 1 और खेलो इंडिया में हमने 17वें नंबर पे हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है, जिसमें रेसलिंग और बॉक्सिंग में बड़े अच्छे मेडल हैं। रेसलिंग में ऑल ओवर इंडिया की ट्रॉफी भी हमारे पास है खेलो इंडिया की। सर खुद भी थे खिलाड़ी रेडा हो तो व्यंग जीवन परिचय क्या है और करते हैं पूछेगा? मैं भी बॉक्सिंग से खेलता हूँ, बॉक्सिंग खेला हूँ। मेरा वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल था, 5 बार ऑल इंडिया चैंपियन रहा हूँ। गाँव की पृष्ठभूमि से आते हैं हम भी, तो इसलिए गाँव में ही हमने समझा कि गांव की प्रतिभाओं को यहाँ निखारा जाए। और साथ में मैं एजुकेशन की भी बात करूँगा। जैसे हम फार्मेसी की बात करें तो फार्मेसी में हमारी यूनिवर्सिटी में जितनी भी राजस्थान में यूनिवर्सिटियाँ हैं, एज कैंपस में सबसे ज़्यादा डी फार्मा, बी फार्मा और एम फार्मा की सीटें हैं जो काउंसिल हर साल इसकी इंस्पेक्शन करती है और फिर इसकी अप्रूवल देती है। तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, तकरीबन 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया के करीब यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2013 में ये यूनिवर्सिटी आई, इसको आज 9 साल हो गए, 10वां एडमिशन करेंगे। बहुत सारे बच्चों ने यहाँ से पढ़ाई करके नौकरियाँ लगी। आप देखेंगे राजस्थान की जब भी कोई मेरिट लिस्ट आएगी तो हमारे स्टूडेंट यहाँ के ज़रूर होते हैं और इसका श्रेय मैं यहाँ के स्टाफ और यहाँ के पेरेंट्स को दूंगा जो उन बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं और उसके बाद वो बच्चे मेहनत करके सक्सेस हो रहे हैं। तो इस बात की बहुत ही खुशी है हम लोगों को। अरे एक सर खिलाड़ियों को आजकल बात कर लें या खेल के प्रति है लगातार लोगों को रुझान है जिको बढ़ने लाग रही है। साथ साथ जी आप पहले अपना बुजुर्ग लोग हाँ वे तो खेलन बढ़ाओ देता, बीच में से थोड़ा आप मानस का टाइम इश्यू रहे जिको थोड़ा थोड़ा खेल के प्रति छुट्टियो है। अब खेल के प्रति किता के जागरूक है जी स्टूडेंट हो है अपनी जी यूनिवर्सिटी है आ के फायदो पहुंचा रही है, क्या फायदो है जी स्टूडेंट ले इसके? आप देखेंगे पिछले सालों से 8 साल में बताने कि ये पहली राजस्थान की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जिसने ट्रॉफी जीती ऑल ओवर इंडिया की, वो भी रेसलिंग में लड़कियों में। क्योंकि ये जो एरिया है यहाँ तो इत्तेफाक से मैं एमएलए भी यहाँ की इंटरनेशनल प्लेयर हैं, बड़ा नाम रहा है उनका स्पोर्ट्स में। और अब तो सभी सरकारें, सेंट्रल सरकार, स्टेट सरकार, सभी सरकारें स्पोर्ट्समैनों को प्रोत्साहन कर रही हैं। स्पोर्ट्स जब कभी शुरू हुआ था वर्ल्ड में ओलंपिक में
तो वो ताकत नापने का पैमाना था। क्यों युद्ध होते थे तो उनमें युद्ध में आपस में लोगों की जान चली जाती थी, चोटें लगती थी, आदमी जीत के भी वो खुशी नहीं होती थी क्योंकि कुछ लोग गुजर चुके होते थे उसके। स्पोर्ट्स पैमाना है उस देश को ये बताने का कि वो देश कितना उन्नत है और कितना ताकतवर है। आप देखेंगे पुराने टाइम पे रसिया बहुत तगड़ा होता था तो नंबर 1 आता था स्पोर्ट्स में। अब अमेरिका बहुत दिन से नंबर 1 है, वैसे भी तगड़ा है। अब चाइना उठ रहा है तो चाइना ने बहुत अच्छी पोजीशन ले ली है और इंडिया की भी हर साल कुछ न कुछ मेडल बन रहे हैं। भगवान ने चाहा और सरकारों की ऐसे ही मदद रही स्पोर्ट्समैनों के लिए तो कभी न कभी हम ओलंपिक भी जीतेंगे, टोटली ऑल ओवर ट्रॉफी। और आप देख रहे होंगे जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं सभी के सभी गांव की पृष्ठभूमियों से होते हैं, क्योंकि शहर वाले बच्चों को आदत ही नहीं होती उतनी मेहनत करने की जितने गांव के बच्चों को होती है। इसलिए गांव में यूनिवर्सिटी होने की वजह से ही हमारे रिजल्ट और भी ज़्यादा आए और रूरल की ये इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी कहलाती है। रूरल में जितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं, ये हमारा हॉस्पिटल है 200 बेड का। हमने पीछे देखेंगे 100 बेड का एलोपैथी का और 50 बेड का होम्योपैथी और 50 बेड का आयुर्वेदिक का हॉस्पिटल है। तो यहाँ इंडोर हॉल इतना बड़ा कहीं पे भी आपको यहाँ यहीं तो छोड़ो, मेरे ख्याल में जयपुर भी कोई इतना बड़ा इंडोर हॉल नहीं है गेम के लिए किसी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स में तो रोहतक बहुत बड़ा है, उससे भी बड़ा हॉल हमने बनाया जहाँ 2 रिंग लगे हुए हैं, कुश्ती का मैट है, कबड्डी का मैट है। और एथलेटिक्स की बात करें तो ट्रैक भी हमारे पास 2 हैं, एक 200 मीटर का है, एक 400 मीटर का है तो जिससे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग कर पाएँ। यूनिवर्सिटी में एनसीसी भी है, मिलिट्री की और नेवी और एयरफोर्स के लिए अभी हम ट्राई कर रहे हैं एनसीसी के लिए, स्काउट एनएसएस सारी फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटी में है। अब देखेंगे हमारे यहाँ 2 रिंग लगे हुए हैं बॉक्सिंग के। अभी हमने बॉक्सिंग की स्टेट चैंपियनशिप कराई थी यहाँ पे राजस्थान की, 650 ने पार्टिसिपेट किया था बच्चों ने। और बॉक्सिंग के द्रोणाचार्य अनूप कोच भी आए थे। ये हमारा कबड्डी का मैट है, रेसलिंग का मैट, हम समय समय पर अलग अलग गेम कराते रहते हैं। इस साल हमने 11 इंटर यूनिवर्सिटियों के लिए एप्लीकेशन डाली हुई है, बॉक्सिंग की ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी, रेसलिंग की, कबड्डी की, थ्रोबॉल की। तो देखते हैं कि ऑल इंडिया जो एसोसिएशन है स्पोर्ट्स की वो हमें कौन कौन अलाउड करती है, तो यहाँ उनको राजस्थान में आने का मौका मिलेगा बच्चों को और यहाँ के बच्चों को बाहर के बच्चों से कंपटीशन और देखने का मौका मिलेगा और उससे वो मोटिवेट होंगे, आगे और मेडल ला पाएंगे। अठे की सुविधा की बात कर लिया तो की सुविधा है जी आप स्टूडेंट लोग देगा। जैसे हम स्पोर्ट्स की बात करें तो हमारे पास ये हॉल आप देख ही रहे हैं, बॉक्सिंग रिंग, रेसलिंग मैट, कबड्डी मैट, जिम्नास्टिक हॉल, हमारा एक जिम्नास्टिक हॉल भी है, जिम है और स्विमिंग पूल है। ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए यही गेम हम यहाँ करा रहे हैं। ट्रैक में पहले ही बता चुके हूँ, 2 ट्रैक हमारे पास, क्रिकेट ग्राउंड है एक। अच्छा सर, एक काफ़ी सेलिब्रिटी हैं अठे तस्वीरें हैं, तो बॉलीवुड में आपको कोई विशेष लगाव है या नहीं? हम बॉलीवुड में भी प्रोड्यूसर हैं, हमने 5-6 पिक्चरें बनवाई हैं और इत्तेफाक से मेरा बेटा वहाँ मेहनत कर रहा है, हीरो है भवेश कुमार, सोशल मीडिया पे देखेंगे तो आ जाएगा। और वहाँ भी जाके जैसे मैंने जितने भी एक्टर्स उन्होंने मेरे साथ काम किया, अमीषा पटेल, रिमी सेन, मनोज तिवारी, आपका रवि किशन जो अभी तक यहाँ नहीं आया है, और पंकज त्रिपाठी, बिंदु दारा सिंह, आपके राजस्थान के हैं कि वो कॉमेडियन हैं ख्याली, तो जिनने भी मेरे साथ काम किया मैं उनको एजुकेशन की बात करता हूँ, तो उनको कहता हूँ कि एजुकेशन आप भी कर सकते हैं। अभी यूनिवर्सिटी में एक प्राइवेट मूड होता है जिसमें आप किसी भी सर्टिफिकेट कोर्स और वो ये कर सकते हैं, उसमें आपको खुद ही पढ़ना होता है और आप यहाँ एग्ज़ाम देंगे, जैसे मैंने IIT से किया कि एग्ज़ाम देंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये कोई सर्विस के लिए एक सर्टिफिकेट नहीं होते, ये आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए सर्टिफिकेट होते हैं। आप भी कैसे का सर के सागे जी हरियाणा अपन पहले जानो पड़तो इन्ना जी का स्टूडेंट लोग आने, क्योंकि खेला में हमेशा ही हरियाणा आगे रहो। अब हरियाणा रहा इन्ना आ गया, अभी कैसे कहाँ के अपन बस सीधे देने लग गया था। बहुत ही शानदार बात कही कि पहले जो आपके एरिया का बच्चा था, जैसे जितने भी स्पोर्ट्समैन है वो हरियाणा में जाते थे, भिवानी, रोहतक, दिल्ली खेलने के लिए। अब वो यहीं ट्रेनिंग करने के लिए उनके पास सुविधा है और स्पोर्ट्स के साथ साथ पढ़ाई की सुविधा भी है, क्यों फिजिकल ट्रेनिंग जो NCT से अप्रूवल होती है वो हमारे BEd, BPEd, DPEd सब हैं यहाँ पे। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, क्योंकि खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, कि स्पोर्ट्स भी अकेला मेहनत से नहीं होता, उसमें आपको पूरी प्लान करनी पड़ती है, डाइट का, विटामिन्स का, एक पूरा उससे शरीर आपका बड़ा होता है। तो उसका भी हम यूनिवर्सिटी में स्पेशल ध्यान कर रहे हैं कि जो बच्चे आते हैं उनके टेस्ट करा के हॉस्पिटल में टेस्ट कराते हैं, कोई विटामिन की कमी है या कोई और, उसके बाद उनके लिए फूड प्रोसेस ऐसा बनाते हैं, दवाई कोई नहीं देते,
उसके फूड में उसको गाइड करते हैं कि भाई आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपके ये विटामिन और ये पावर आपकी पूरी हो जाएगी। थे भी पूरा ध्यान है को रखो आगे में हाँ टाइम नहीं, टाइम इसके में समय समय पे हम साल 6 महीने में आते रहते हैं, लेकिन यहाँ ना पूरी मैनेजमेंट है, चेयरमैन है डॉक्टर एडवोकेट राकेश सेराव चेयरमैन हैं, वाइस चांसलर हैं अपने राजेश पाठक जी हैं, रुपेंद्र जी रजिस्ट्रार हैं और पूरा स्टाफ है। तो वो देख रहे हैं सभी मदे। हम तो सिर्फ ऊपर से ये देखने आ जाते हैं कि ये लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मतलब टाइम टाइम पर माने संभालना भी जरूरी है। हमारे ट्रस्ट में काफ़ी लोग हैं जो सारे एजुकेशनिस्ट स्पोर्ट्समैन हैं, 50-60 के करीब ट्रस्टी हैं, जो हर ट्रस्टी कभी न कभी यहाँ आता रहता है कि देख के आए। कि सभी की ड्यूटी लगती है कि आज तुम देख के आओ, आज तुम देख के। दूसरी जो बिल्डिंग वगैरह खूब बड़ी है, तो यहाँ लगे है कि हर तरीका को ध्यान रख के है जो स्टूडेंटों को फायदो पहुँच के बेंग इसी फायदो पहुँचाने की कोशिश करिए स्टूडेंट। यहाँ 600 बच्चों का एक बॉयज हॉस्टल है, 3 हॉस्टल है, लड़कियों का हॉस्टल है, स्टाफ क्वार्टर्स हैं। तो यूनिवर्सिटी एक अपने आप में एक यूनिट होती है गांव की तरह। बिजली की बात करें तो 40 किलोवाट का बैटरी का सोलर है और 40 का विदाउट बैटरी का सोलर है। और हमने वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी टैंक बना रखे हैं। स्विमिंग पूल भी है हमारी यूनिवर्सिटी में। जहाँ चूरू में कहते हैं पीने को पानी नहीं, वहाँ स्विमिंग पूल है। हम सारा पानी बिजली सब अपना, हम सिस्टम अपना पूरा है। अभी ये हमारी लाइब्रेरी है इधर। तो यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी के बारे में शुरू पूछ लिया, काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी थे कर रखी थी, लगे कि हर सुविधा देने की कोशिश करियो। आज तक जो भी इंस्पेक्शन टीमें आई हैं किसी भी कौंसिल से या सरकार से, सभी ने हमारी लाइब्रेरी की तारीफ़ की है, क्योंकि यहाँ सभी सब्जेक्ट में नॉर्म से लगभग डबल किताबें, टोटल 57,000 के करीब किताबें। तो यहाँ जो लाइब्रेरी में ये ला की किताबें हैं। और स्पेशल एजुकेशन हमारी एक डिजिटल लाइब्रेरी है, 10 कंप्यूटर हैं यहाँ पे। हमारे पास 170 जर्नल आते हैं हर मंथ, जर्नल मैगजीन। और यहाँ 300 बच्चों की बैठने की लाइब्रेरी में व्यवस्था है। हमारे सभी सिलेबस की हमने ये किताबें भी छाप रखी हैं। हम अपना सिलेबस खुद बनाते हैं, जिसमें कोई बच्चा पढ़ाई करे उसको नौकरी ना मिले तो उसमें एक मैनेजमेंट हम ऐसी सिखाते हैं, जीवन मैनेजमेंट, कि वो अपने खुद का छोटा व्यापार शुरू करके और अपना जीवन व्यापार कर ले, क्योंकि सबको नौकरी मिलना संभव नहीं है सरकारी में। एक वर्तमान समय में है कि सर बड़ी समस्या है कि जी पे बात भी कर दिया कि नौकरी यहाँ कम है, लेकिन फिर भी तैयारी करना बहुत ज़्यादा है। तो बा लोगन की संदेश रवगो और बन किया है जो टैकल करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़ो एक संकट मानस का 5 विद्यार्थियों ऊपर रहे। मैं बहुत फ्रैंकनेस से ये कहना चाहूँगा कि जो एजुकेशन सिस्टम हमारा शुरू हुआ था देश का, वो नौकरी के लिए नहीं हुआ था। एजुकेशन आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और जीने की जीवन शैली और कमाई के साधन बनाती है। आपको एक्सपोजर बताती है कि पूरी दुनिया में क्या क्या हो रहा है और आप क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए पढ़ना चाहेंगे तो सिपाही के लिए तो आपने 10वीं करनी होती है, लेकिन बच्चे तो BA करके भी सिपाही लग जाते हैं, ऐसे पटवारी टीचर भी लग जाते हैं। लेकिन हमें उसका एक जो क्राइटेरिया था ना नौकरी का नापने का, उस क्राइटेरिया को ही हमने बेसिक मान लिया एजुकेशन का आधार, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। और आप देखेंगे नौकरियों में तो आप बड़ी से बड़ी नौकरी में भी 2 लाख से ऊपर तनख्वाह नहीं पाते, लेकिन आप व्यापार करते हो, कृषि का व्यापार भी करते हो, तो आप कई बार देखते हैं कोई बहुत करोड़ रुपए कमा लेते हैं। तो एजुकेशन तो एक व्यापार नहीं है ना, एक नौकरी का वो है। ये एक इंसान को अच्छा बनाने का एक साधन है कि हम क्यों जी रहे हैं, हमें किस लिए जीवन में आगे रहना है, अच्छा व्यवहार करने के लिए। तो एजुकेशन एक पूरा सिस्टम आदमी की कैरेक्टर को डेवलप करता है। उसके बाद एजुकेशन तो इस काम के लिए है सही मायने में। और मैं अगर आप संदेश की बात करें तो मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह हम एक दिन भी खाना खाए बगैर नहीं रहते, तो एक दिन भी अगर हम ये नियम बनाए पढ़े बगैर पढ़ाए बगैर नहीं रहेंगे, तो आप देखेंगे आपके जीवन में उजाला ही उजाला होगा। आपको फिर ये महसूस नहीं होगा कि मैं नौकरी के लिए पढ़ रहा हूँ। तो हमने रोज़ प्रण लेना चाहिए कि रोज़ जैसे खाना और सोने की पक्की आदत है, ऐसे पढ़ाई की भी रोज़ करेंगे, चाहे सुबह करें चाहे शाम करें। कि आज मैं अपने एक्सपीरियंस के बाद 50 साल के बाद ये कह सकता हूँ कि एक पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसमें कोई बुराई नहीं है। जो सबसे आसान लगा ना मेरे को, वो पढ़ाई ही लगा कि आप लेट के पढ़ लो, बैठ के पढ़ लो, घूमते हुए पढ़ लो, रात को पढ़ लो, दिन में पढ़ लो, जिसका कोई समय नहीं है, कोई बाधा ही नहीं है। अगर बाई द वे आपके घर में लाइट नहीं है, आप गली में बैठ के पढ़ रहे हैं, गली में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कोई भी पड़ोसी ये नहीं कहेगा आप गलत काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पढ़ाई कर रहे हैं। बल्कि हर पेरेंट्स कहेगा अरे बेटे को देखो क्या कितनी अच्छी पढ़ाई कर रहा है। तो पढ़ाई से आसान और अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन हम जब स्टूडेंट होते हैं
जब हमें ये ध्यान नहीं रहता कि यार ये तो, लेकिन आज मैं 52-53 साल की उम्र होगी, मैं आज भी पढ़ रहा हूँ। मैं सबको बताना चाहूँगा, अभी अभी मैंने IIT से कोर्स किया है, IIT कानपुर से एक कोर्स किया है बिजनेस नेगोशिएशन का, क्योंकि मैं बिजनेस करता हूँ और बिजनेस में बिजनेस नेगोशिएशन ही सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने जो परचेज की है वो नेगोशिएशन करके इतने कम में कर ली जिसको आपको सेल में फिर उतना ही फ़ायदा होगा। हमने यहाँ पे हमारा लॉ डिपार्टमेंट, वैसे तो बार काउंसिल की इंस्पेक्शनें होती रहती हैं समय समय पे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट पूरे राजस्थान का सबसे बड़ा लॉ डिपार्टमेंट है। यहाँ 300 सीट तो 3 ईयर में है और 480 5 ईयर में है। और हमने यहाँ पे सच कहूँ तो गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें बनाती है, जैसे लॉ कॉलेजों के लिए बनाया हुआ कि अपने इलाके में आप फ्री लीगल एड करें, उनको सलाह दें। तो हमने भी यहाँ कर रखा है, जिनके पास वकील नहीं होते तो उनको फ्री वकील यहाँ से देते हैं। तो किसी गरीब के पास वकील नहीं है तो उसको यहाँ से वकील भी हम फ्री, और सलाह तो कोई भी गाँव का आदमी किसी टाइम भी आके यहाँ ले सकता है हमारे वकीलों स्टाफ से। तो एजुकेशन की यदि बात कर लें उसमें ज़्यादा महत्व है PhD वो माने जाए और आंग जो अठे हॉल है मैं अंदर आया हूँ अंदाजो थे चीज़ लगा सको कि अठे काफ़ी भीड़ है और PhD जो कोई कर ले वह जो अमूमन आ चीज़ माने जाए है जो शिक्षा वो सर्वोच्च जी डिग्री है बा पाले हुआ। तो अठे भी यूनिवर्सिटी है जो आपका प्रथम लहरा के आगे मेरे पीछे जी भीड़ देख रही है। अब भीड़ थे अंदाजो है जो लगा पा रहा होगा कि अठे भी जी यूनिवर्सिटी है एक मैंने की एजुकेशन दे जाए और कितना प्रथम है जी का यूनिवर्सिटी लहरा रखा है। तो यूनिवर्सिटी को है जो ऑडिटोरियम हॉल है वो काफ़ी बड़ो है, सीटिंग व्यवस्था भी अठे करी गई है और काफ़ी शानदार तरीका इन्हें भी नई टेक्नोलॉजी के सागे सागे है। यूनिवर्सिटी का लोग है जिका अठे के स्टूडेंट है वो डी है। यूनिवर्सिटी के अंदर आवा तो फिजियोथेरेपी है जी अपन मिलेगी जिका दिव्यांग बच्चा है बंग खातर अठे है मानसिका के पूरी मूलभूत जी की सुविधा है बहु लेस वो रूम है और जिका भी बच्चा कोई कहीं हाथ में पकड़ने संबंधित समस्या है या अन्य प्रकार की कोई भी समस्या है जिसको कोई पकड़ नहीं पा रही, कोई चाल नहीं पा रही ढंगू, तो अठे वो जो रूम है इन द्वारा बच्चा ने है फुल सुविधा दे जावे। यूनिवर्सिटी में यदि बच्चा लोगों के लिए बात कर लें तो बन भी पूरी मूलभूत सुविधा है जिसकी देजगी है और हर प्रकार की एक्टिविटी है जिसकी कर सके बैंक खातर स्टूडेंट लोग है जी छोटा बच्चा है बहुत पूरा भी यूनिवर्सिटी में है जिसको ध्यान दीजिए। क्षेत्र का हर उम्र का जी का बच्चा है बां खातर यूनिवर्सिटी मानसिका का पूरी देख रेख करके और बैंक बाद में निर्माण है जिसको करी गयो है। यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है मैं अंदर आवा तो एडमिशन सेल है वो थान मिले वो अठा स्टाफ है जो मौजूद है जो थारी हर प्रकार में अठे सहायता है वो करे वो एडमिशन संबंधित या कोई थाने जानकारी लेनी है बहु संबंधित अठे भी जहाँ अपन खाने की सुविधा है जी मिलनी जरूरी है, खानो पीनो जरूरी है तो जो है जी कैंटीन में आगे अठे खाना उलुप्त उठा सके आप भोजन ग्रहण है अटकर सके। तो जो यूनिवर्सिटी कैंपस है बैंक महीने खान पीने की सुविधा है जी अठा अपन मिलेगी। और यूनिवर्सिटी की यदि बात कर लें तो अठे थाने लैब मौजूद मिलेगी और लैब के अंदर थाने जिकी डिवाइसा जठे जठे जरूरत है वह डिवाइसा भी मिलेगी। बैंक द्वारा प्रैक्टिकल है जिका थिकर्स को वर्तमान समय में है जिका प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप कोई भी काम सीख रहे हैं काम सीखने के सागे सागे प्रैक्टिकल नॉलेज है जिको अपन बहुत जरूरी है। यदि मेडिकल डिपार्टमेंट की बात कर लें तो वो महत्व है जिको और थोड़ा सो ज़्यादा है जिको हो जाए। और यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप आवा तो अपन वो खेल मैदान है जिको मिलेगो और काफ़ी लंबो चौड़ो है जिको वो खेल मैदान आठे है। अलग अलग प्रतियोगिता है जिकी आयोजित भी होती रहे और प्रैक्टिस की बात कर लें तो आठे यूनिवर्सिटी के अंदर जिका भी लोग स्टडी कर रहे हैं जिका आठे आसपास के क्षेत्र के लोग है वे भी आठे सुविधा है जिको आनंद पूरा भरपूर है जिको ले रहे हैं। काफ़ी बड़ो खेल मैदान है और हर सुविधा है जी की अठे जी वॉलीबॉल की बात कर लो क्रिकेट की बात कर लो अठे थाने है जी की सुविधा पूर्ण रूप देखने है जी की मिलेगी। यूनिवर्सिटी में यदि आप आवा तो अपन है जी की हॉर्स राइडिंग को यदि कोई शौकीन लोग है तो बने भी सुविधा है जी की हॉर्स राइडिंग अठे मिलेगी। थे हॉर्स राइडिंग का शौकीन हो तो भी इसको साथ ही यदि आसपास का क्षेत्र का थे लोग हो तो ये चीज़ का शौकीन हो तो भी अठा आगे एक बार दीदार है जी को जरूर कर सको जी की मैं कर रहा। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा जिसमें मैं सबसे ज़्यादा यहाँ जब मैं आया तो यहाँ रेता ही रहता था। आप सब जानते हैं चूरू में रेता ही रहता है और नीचे का खारा पानी था। तो हमने वाटर होस्टिंग के टैंक बनाए, उससे अब देखोगे तो हमने यहाँ 4000 नीम के पीपल के और उसके पेड़ लगाए जो कि सारे बड़े बड़े पेड़ बन गए हैं अब। तो इनको जब भी मैं देखता हूँ तो लगता है कि कहीं पर भी आप कुछ भी कर सकते हो जीवन में, बस आपकी विल पावर होनी चाहिए। और जल को नाम देख के ही मन में एक अलग सा उत्साह है
और झलको की पूरी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ और बधाई देता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं चूरू के लोगों के लिए। और मेरे को पता चला भी कि आपका पूरा देश में चलाने जा रहे हैं आप, तो भगवान आपके चैनल को कामयाब करे। जय हिंद। तो सर है जी आपने यूनिवर्सिटी में संबंधित जानकारी है दी है, उसको कार्यक्रम थाने क्या लगे जरूर बताओगा। जय चूरू, जय राजस्थान, जय हिंद।